Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। You trying to say only Allah protects? क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। क्या लग रहा है? कितनी सच्चाई है इसमें? आप लोगों को ऐसा लगता है होगा जो ऐसे पास कर रहा है टाइम और कुछ सच्चाई नहीं है। जब आप लोग को अपने फैमिली में ऐसा बीतेगा ना, तब सच्चाई, तब आपको पता चलेगा जो सही में ये सच्ची घटना है। किसने कहता है ये ऐसे मूवी है? आज तक जितनी मूवी बनी, क्या वो गलत था मूवी? और ये सच्चाई, कितनी सच्चाई है ये आपको अगले मैं बताऊंगा एपिसोड में। वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे और बुरा लगता है तब जब एक फैमिली के साथ ऐसा होता है। ये इस्लाम जो है ना, 2 इस्लाम, एक सॉफ्ट जहाज़ और एक हार्ड जहाज़, और ये हमारे देश में है और सच्चाई यही है। बुरा लगता है। अभी नहीं, मैं अपना रिव्यू मैं दूंगा लास्ट में, पहले नेक्स्ट वीडियो आप देखिए मेरे। पर कम्युनल हार्मनी की मदद सिस्टर करने की कोशिश की गई है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। 5 महीने पहले इस पिक्चर का टीजर आया। क्लेम ये था कि 32,000 लड़कियां केरला से गायब, सीरिया और यमन के रेगिस्तान में उनको दफन कर दिया गया है। हमने तब भी एपिसोड बनाया। नहीं, अरे माना, Who said facts are facts? लेकिन तब भी 32,000 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब डायरेक्टर सुदीप सेन ने उस समय कहा था कि तिलिस्म गहराता जा रहा था, श्रुति गुमराह हो चुकी थी, कदम बेसाख्ता उस जहन्नुम की तरफ बढ़ रहे थे जिसका इल्म श्रुति को होना भी बाकी था। श्रुति जिस दर्दनाक सफर पर निकलने की ठान चुकी थी, क्या उसका रत्ती भर भी एहसास उसके परिवार को था? घर वालों को जब आपने बताया? नहीं बताइए, क्योंकि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स है ना, उन लोगों ने मुझे हेल्प कर रहे थे। लोगों के ऐसा एडवाइस था कि आप अब घर में इसके बारे में कुछ ना बताइए, आप एक दिन
अचानक से घर से निकल के जाकर लीगली कन्वर्ट हो जाइए। अब आप आपके कन्वर्शन के बारे में सब कुछ आपके घर में बोलेंगे तो उन लोगों ने ब्लॉक कर देंगे, आपको नहीं जाने देंगे, ऐसे करके एडवाइस कर रहे थे। मगर मेरा मन में ऐसा है कि ये गलत है। मैंने आई शुड कन्वे माई पेरेंट्स और माई सिबलिंग्स दैट दिस इज द राइट आइडियोलॉजी। दैट इज व्हाट माई कंसेप्ट वाज। See, I am following this concept and I want to accept this ideology. I want to live in this ideology. Let me live. कन्वर्जन गैंग लगातार श्रुति के टच में था। कदम कदम पर श्रुति को फॉलो किया जा रहा था। उसे बार बार एक ही घुट्टी पिलाई जा रही थी कि अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। They forced me not to tell at my home, so I kept it secret. Very secretly I followed all these things. I was teacher also. After completing graduation, I completed post-graduation and I was doing, while I was doing post-graduation, I was teaching also. By that time, my colleagues also influenced me. श्रुति की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। वो ठीक वैसा ही कर रही थी जैसे कन्वर्जन गैंग का एक एक किरदार उससे करवा रहा था। हैरानी इतनी ही नहीं, श्रुति कहीं अपने इरादे बदल न दे, इसके लिए उसकी क्लास तक में ऐसे मोहरे प्लांट किए गए जो वक्त वक्त पर उसे गुमराह होने की घुट्टी पिलाते रहे। हैरानी यह है कि महज छठी क्लास की स्टूडेंट की बातों ने टीचर श्रुति को एक कदम पीछे नहीं हटने दिया। आपको पता है, एक I converted not because of those words, but इतना मत की अंतता है उन लोगों के मन में कि एक 6th standard boy was saying to me that टीचर आप हमारे मत के ओर आइए, आप कन्वर्ट हो जाइए, हमारे पापा से बोलकर आपको 7 लाख रुपए देने की कोशिश करूंगी। अब आपको समझ में आता होगा, एक छोटा सा बच्चा स्कूल में अपने टीचर से कहता है, जो मैम आप हमारे तरफ आ जाइए, हम पैसा भी दिलाने का प्रयास करेंगे। ये सच्चाई है, इसमें ये इंटरव्यू में बोल रही है, ये समझ रहे हैं कुछ, ये चैनल पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं ये। और ऐसी एक नहीं कितनी सारी है, मैं अभी आप वीडियो में देखेंगे। और तब भी आदमी इस पे सियासत कर रहे हैं, हमारे खास करके पॉलिटिशियन। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जो उसके फैमिली में ऐसा होता है, जो ऐसा करता है, जो ऐसे बोलते हैं, उसके फैमिली में ऐसा होता, उसको कैसा फील होता बताओ। उस फैमिली से जाके पूछिए आप, जो फैमिली अपने बच्चे को इतनी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया है ना, एजुकेशन दी, और बाद में उनको ऐसे किया जा रहा है। मैं कह सकता हूँ कभी काल की जो उस फैमिली की भी गलती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उस फैमिली की भी गलती है, क्योंकि वो फैमिली अपने बच्चे को हिंदू के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में नहीं बताया ना, उसको अपनी कल्चर के बारे में नहीं बताया ना। हिंदू क्या चीज़ है ना, महाभारत क्या चीज़ है, भागवत गीता क्या चीज़ है ना, कुरान क्या चीज़ है, गुरु कुरान क्या चीज़ है ना, रामायण क्या चीज़ है, शिवा का क्या काम है, ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या काम है। और ख़ास करके हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है, क्या पता है, क्योंकि मुस्लिम को मदरसा में बोला है ना, जो तुम अपनी पाठ करवाओ, मतलब उर्दू जो भी है वो कुरान पढ़ाओ उनको। और हमारी स्कूल में हिंदू को बोला तुम संस्कृत मत नहीं पढ़ा सकते ना, संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। यही है भाई, और ये भी सच्चाई है हमारे देश में। जो एक मौलाना को मस्जिद में उसको सैलरी दिया जाता था। सोचने वाली बात। और हमारे मंदिर में जो पंडित रहते उनको कुछ नहीं, वो पंडा उनको उसके लिए कुछ नहीं होता है ना, उसके लिए कुछ नहीं।
हमारे देश में, बट मौलाना के लिए उनके लिए पर्सनल पैकेज दिया जाता है। यही हमारी देश है भाई। जागो हिंदू, जागो, अभी भी जागो, टाइम है। ये बनर्जी फनर्जी ममता ये सब कुछ ये क्या करेंगे हमारे, ये क्या कर लेंगे, इसकी क्या औकात। हमारे में अगर यूनिटी हो ये कुछ नहीं कर सकते। और सच्चाई यही है केरला के अंदर। मैंने तमिलनाडु में रहा है 2009 से 2016 तक मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की वहां पे। ये घटना मैं क्या बताऊं, गवर्नमेंट, आपको क्या लग रहा है ये आदमी जो अभी ये जो लड़की कितनी मेहनत के बाद ये इंटरव्यू देने के लिए कैमरा पे आई है, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे गुंडा नहीं होगा क्या? नहीं होगा। पीएफआई को बैंड करना क्यों नहीं? इसकी केरला की पास्ट गवर्नमेंट 2010 में वो बोले थे, क्या बोले थे, ये आपके सामने में ये क्या बोले थे, पढ़िए, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या बोले थे? दे प्लान टू मेक केरला अ मुस्लिम स्टेट इन द नेक्स्ट 20 years। ये वहां का सीएम का। और आप बोलेंगे जो क्यों, ये अगर सीएम था तो वो एक्शन क्यों नहीं लिया? अरे कैसे नहीं लेगा, जब आप कोई आदमी बड़े स्तर पे बड़े चेयर पे बैठे रहते हैं ना, तब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो नहीं ऐसा बोल दिया कोई इंटरव्यू में, ये बहुत बड़ी बात है। एक्शन लेने के लिए उनके पीछे बहुत सारे आदमी हैं और उनको भी फिर परेशानी, उनको भी परेशानी बढ़ेगी अगर वैसा। तो उतनी बड़ी चेयर पे ना, कुर्सी पे बैठ कर के आदमी इतनी बड़ी ना, ये नहीं, वो इंटरव्यू ही दे दिए काफ़ी है। जो नेक्स्ट 20 ईयर में केरला मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, यही काफ़ी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की। How that 6th standard kid could say like that? So that much religious blindness they injected in those kids from madrasa. 4th standard girl was saying आप बहुत खूबसूरत है टीचर, आप आइए हमारे मध्य। वक्त के साथ फरेब की बिसात और गहरी होती गई। आखिरकार कन्वर्जन के लिए श्रुति कासरगोड के मलपुरम आ पहुंची। मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन कन्वर्जन सेंटर में श्रुति के सामने पाखंड की ऐसी दुनिया खड़ी की गई जिसके आगे उसका हौसला मानो हार मानने लगा था। आपको शादी का ऑफर दिया गया, lots of offers in the sense while I was learning, I joined in a conversion center. No, आप कन्वर्शन के बाद कहाँ जाएंगे ऐसे पूछते थे टीचर्स ने वहाँ से। तो मैं बोलती थी कि मैं घर जाऊंगी, क्या उन लोगों ने स्वीकार कर देगा मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करूंगी समझाने के लिए। मुझे एक फायदा मिलेगा कि इस्लाम के बारे में बोलने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तो मैं सिखा दूंगी, उन लोगों को एक्सेप्ट करने कोशिश करूंगी ऐसे करके। तो टीचर्स तब बोल रहे थे कि अगर घर वालों नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो तुम यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ आसपास की यतीमखाना में हम आपको रहने के लिए कुछ फैसिलिटीज, हाँ यतीमखाना मतलब ऑर्फनेज होती है ना, वहाँ रहने की कुछ मदद करेंगे हम, और एक अच्छा आदमी को ढूंढकर शादी भी करा देंगे। तो आपको अच्छा होगा इफ अगर आपका पेरेंट्स कुछ केस वगैरह जाएंगे तो वो तो आपको अच्छा लगेगा, एक आप शादीशुदा हो तो टाइमिंग इन दैट रिलीजन इटसेल्फ वो मत में बांधकर मुझे वहां से कभी भी वहां से आने की एक अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसे करके उन लोगों ने ये प्लान कर रहे थे। मतलब कैसे कैसे प्रलोभन नहीं दिए गए श्रुति को कर दिया, इसकी हकीकत कलेजा कमाने वाली है। आपको किसी तरह का कोई डर लगा, कभी भी ऐसा लगा कि नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ आपको लगा कि आपको किसी तीसरी डायरेक्शन में ढकेला जा रहा है? हाँ, एक दिन मैं घर से बाहर आ गई है ना, मैं कन्वर्शन सेंटर के ओर जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज वॉकिंग
वो कर रही थी कन्वर्शन सेंटर की ओर। कई लोग मुझे मदद किए वहाँ। उन लोगों ने while they were gents, while they are taking me to the conversion center, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ हूँ, because after 6 o'clock I reached the place. There were I couldn't see any single woman there in that area. So pakka Islam beliefs are running there, no? Islam rituals are running there. From everywhere I was hearing adhan and all. Okay, so I was getting that much fear inside me. Why am I doing right? मैं कहाँ हूँ? मैं सही कर रही हूँ क्या? सही होगा क्या? ऐसा करके thoughts were coming to my mind, but some mysterious force guiding me, move, don't come back, move. श्रुति अपनी घर वापसी का क्रेडिट भगवान को देती है, क्योंकि बर्बादी के जिस भंवर में वो फंसी थी वहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। अब सवाल ये भी था कि जिस द केरला स्टोरी फिल्म के ट्रेलर पर से बवाल मचा है, पर्दे पर आने से पहले जो फिल्म सवालों में है, आखिर उसमें दिखाई गई कहानी महज फसाना भर है या फिर वही सच है? इसका सच श्रुति ने पूरे देश के सामने खोल कर रख दिया। एक फिल्म आने वाली है केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी फिल्म में जो कुछ कहने चाह रहे हैं, ट्रेलर देखी हूँ, सही है। जो कुछ उन लोगों ने बोलने चाहते हैं थ्रू इन दैट फिल्म, ये सही है। रियल लाइफ से अलग सवाल श्रुति के रियल लाइफ का था। श्रुति ने कन्वर्जन सेंटर में जो कुछ देखा, आज भी उसका तस्वुर तक श्रुति की रूह को खौफजदा कर देता है। साल 2013 में श्रुति ने इस्लाम कबूला। कन्वर्जन सेंटर था मलपुरम का पोन्नानी, जहां मौनतुल इस्लाम सभा में उसने धर्म बदला था, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद बच कैसे गई? आखिरी बार जब श्रुति कन्वर्जन सेंटर गई तो उसके हाथ कैसी मायूसी लगी, ये भी जानिए। देखिए, इसमें लीगल सर्टिफिकेट के लिए मैं कन्वर्शन सेंटर गई थी 2013 में। बिफोर दैट इटसेल्फ आई एक्सेप्टेड इस्लाम। आप 2013 से पहले ही इस्लाम धर्म अपना चुके? हाँ, ऑलरेडी। और इस 2013 में आप सर्टिफिकेशन के लिए? सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए मैं कन्वर्शन सेंटर पोन्नानी केरला में का वहाँ गई थी। वहाँ से कन्वर्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। Before that, my parents came to know that because of police, they filed missing complaint, non-missing complaint, and police began to search me. आप घर से दूर चली गई। मेरा घर तो कासरगोड में है। मैं कन्वर्शन के लिए मलपुरम में आई थी। एक दिन अचानक बिना कहते घर से लगेज लेकर आ गई। मैं बोल रही थी, मेरी फ्रेंड्स और कॉलीग्स वर एडवाइसिंग मी दैट नॉट टू टेल, घर में मत कहिए, ऐसे करके एडवाइस दे रहे थे ना। इसलिए मैं घर में रिलेटिव्स के घर जा रही हूँ, ऐसे करके मैं वहाँ से घर से निकली और वहाँ कन्वर्शन सेंटर में ज्वाइन की। श्रुति का एक एक लफ्ज कन्वर्जन गैंग के मंसूबों की गवाही है। श्रुति इस घिनौने खेल को इंटेलेक्चुअल जिहाद का नाम देती है और आगाह करती है ऐसी बेटियों को जो ऐसे कन्वर्जन गैंग के टच में हैं। जैसे ही जुल्मों का और पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन मौका देखकर मेरी बेटी मुझे फोन कर रही थी, लेकिन जुबिन ने देख लिया और उसे खूब मारा पीटा। जुबिन ने लीलू को बताया कि जॉर्डन के पास सीरिया है और मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूँ और मुझे इसके लिए 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। इतना ही नहीं, वो लीलू को सीरिया बॉर्डर तक लेकर भी चला गया था, लेकिन किसी ने देख लिया, इसलिए वो बचकर वापस आ गई। जुबिन के इरादे लीलू भांप चुकी थी। उसे मुंह खोलने की सजा ये मिली कि जॉर्डन से जुबिन उसे सीरिया बॉर्डर तक ले गया। इरादा लीलू को 1 करोड़ रुपए में बेच देने का था। डील हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लीलू बर्बादी की दलदल में और धंसने से बच गई? इसके ऐसे राज डॉक्टर जयश्री ने खोले जो दिमाग में खलबली पैदा कर दे।
एक दिन जीप में बैठाकर वो लोग लीलू को पेट्रा नाम की जगह पर ले जा रहे थे। उसके पीछे जुबिन के घर वालों की गाड़ी भी थी। उन्होंने मना कर दिया, जबरदस्ती वापस ले आए, वरना जुबिन उसी दिन लीलू को 1 करोड़ के लिए बेच देता सीरिया में। लीलू खामोशी से जुबिन के जुल्म झेल रही थी। कन्वर्जन गैंग के इस मोहरे के जाल से निकलना लीलू के लिए आसान नहीं था। कई बार जुबिन ने लीलू को जान से मारने की कोशिश तक की। जिंदा जलाने से लेकर समंदर में डुबोने तक की कोशिशें की गई, लेकिन लीलू हर बार बच गई। लीलू पर जुल्मों की इंतहा के दौरान ही जुबिन ऐसी गलती कर बैठा जो लीलू को वापस कोयम्बटूर ले आई। जुबिन ने अपनी कंपनी में घोटाला किया, इसीलिए चोरी के मामले में फंस जाता। इसीलिए वापस केरला आ गया और यहाँ 2 बार लीलू को मारने की कोशिश की। बेटी का कई बार टॉर्चर किया। एक दिन किचन में आग लग गई। जुबिन ने जानबूझकर गैस खुले छोड़ दी। जुबिन एक दिन लीलू को लाल सागर भी ले गया था और वहाँ भी उसने काफी देर तक उसे डुबो कर रखा। मारने की कोशिश की। मेरी बेटी किसी तरह बच पाई। इलाज के बाद ठीक हो गई। जॉर्डन से वापस आकर ये कोयम्बटूर रुके थे। मेरी बेटी जब 5 महीने की गर्भवती थी, तब उसने पहली बार बताया था कि वो गर्भवती है। जुबिन के जुल्म यही नहीं थमे। जब लीलू जॉर्डन से कोयम्बटूर लौटी, तब वो प्रेग्नेंट थी। पहली बार ये सच लीलू ने अपनी माँ को बताया। लीलू की प्रेगनेंसी तक का फायदा जुबिन ने उठाया। दावा है कि जुबिन ने इस मौके को भी खूब कैश किया। कैसे, सुनिए। जुबिन बार बार पैसों की डिमांड करता था। बेटी एक बार हमारे घर भी आई। डिलीवरी हो गई, लड़की हो गई, लेकिन जुबिन के परिवार वालों ने कहा कि हमें लड़की नहीं चाहिए। लीलू हमारे पास रहती है। अब जुबिन से हमारा कोई संपर्क नहीं है और लीलू कहती है कि मुझे कभी जुबिन के पास नहीं जाना। लीलू एक बेटी को जन्म दे चुकी थी। बेटी पैदा होते ही जुबिन और उसके परिवार ने लीलू से किनारा कर लिया। आज लीलू और उसका परिवार इंसाफ की जंग लड़ रहा है। मामला अदालत में है। हमारी लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। अब पता चला है कि जुबिन ने दूसरी शादी कर ली है। उसके बच्चे भी हैं और वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हमने पुलिस में शिकायत की है। मामला अदालत में है। हमने जितना भी सामान दिया सब उनसे वापस मांग रहे हैं। लीलू ने जो दर्द झेला उसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। आज डॉक्टर जयश्री बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे They know that someone is interested in their religion. They automatically started to teach us. Okay. And they told me about God, Allah, that is, He's the one and only God, and about the Prophet Muhammad, and the divinity of Holy Quran. They started to talking to me about all these things, and slowly I got convinced because all of them are saying as same. किस साल की बात है? 18. 2018. हाँ. Okay. And slowly I started to believe that there is something special in this religion. अब देखिए क्या हुआ। अब इससे समझ में आया होगा आपको जो सच्चाई क्या है ना। यही सच्चाई है। एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू दी है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो दे रही है। अब क्यों होता क्या है ना, आदमी को डर हो रहा है अंदर से, जो वहाँ जाएंगे तो फिर हमारे पीछे गुंडे पड़ जाएंगे और फिर हमारी फैमिली इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए। और सच्चाई यही है जो ऐसा है केरला के अंदर। और सिर्फ केरला में नहीं है, ये आदमी सिर्फ इंडियन नहीं है, पता है आपको। ये आदमी बांग्लादेशी है और उधर से कलकत्ता बंगाल जो है ना, उधर से दार्जिलिंग पड़ता है, उधर से बिहार का बॉर्डर पड़ता है, उस एरिया से आया है वो बिहार हो करके। उसके बाद वो उधर से बिहार से डायरेक्ट ट्रेन है उधर से लेकर के वो तो आसाम, कैसे मैंने बताया कि जो बांग्लादेश से वो कलकत्ता आया है,
कलकत्ता से वो डायरेक्ट जो है, कलकत्ता का बॉर्डर बिहार से पड़ता है, और उधर जो है अगर बिहार उधर डायरेक्ट कलकत्ता से जो है उधर ये क्रॉस नहीं कर पाया बिहार का बॉर्डर, तो उधर आसाम चला गया, आसाम से फिर वो क्रॉस किया बिहार की बॉर्डर, और बिहार से लेकर के फिर वो ट्रेन लेकर के वो कलकत्ता पहुंचा हुआ है, और उसकी एजेंट बैठा है हमारे देश में। पता है आपको PFI जो है, PFI को जो बैंड किया, PFI उससे पैसे मिलते, उनकी फंड वो जो दिया जाता है ना PFI, वो यही कारण धर्मांतरण के लिए दिया गया है, और बहुत सारी जगह पे उनका ऑफिस है इंडिया के अंदर। पता है आपको, अभी तो केरला में है ना, अभी कलकत्ता में भी आपको मिलेगा, आसाम में भी आपको मिलेगा, पता है। और धीरे धीरे ये बढ़ रहा था आगे। आपको याद होनी चाहिए लास्ट ईयर, उससे आई थिंक लास्ट ईयर की ही बात है, जो बिहार की मस्जिद से इराक का आदमी कुछ मिला था, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, किसी आदमी ने उनको कॉल किया पुलिस को और उसके बाद धरवाया, है ना। तो ये सच्चाई है, जो हमारे देश में ये चीज़ हुआ है और हो रहा है, और ये गलती सब मैं देता हूँ पास गवर्नमेंट की गलती है ये। अगर वो उस समय एक्शन ले लिए होते 2010 में, जैसे वो बताए शॉर्टकट में, वहाँ की जो है ना पास मिनिस्टर वहाँ का केरला का, अगर उस समय में ये लोग एक्शन लिए होते तो आज ये स्थिति इंडिया का नहीं होता। और इतनी सारी घर जो उजड़ा है केरला के अंदर, उसकी घर भी उजड़ता नहीं, वो बच जाते, पता है। और ये सच्चाई है, और इसलिए हम सब मिल करके इस पे फाइट करना चाहिए, और इस पे हर हमेशा नज़रअंदाज नहीं करके एकदम बिल्कुल फोकस करना चाहिए। एक और पता है आपको, और देखिए एक जो है कार्टून, एक मैं उनको कार्टून ही बोलूँगा, क्या बोलूँ मैं उनको, तो ये अभी क्या बोल रहा है वो मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट, नहीं मैं नहीं, तो ये ऐसे है, ऐसा नहीं जो नहीं है, ऐसा यही सच्चाई है ना, सच्चाई है, और ऐसा किया जा रहा है, पता है आपको। तो ऐसा है, और हमें लगता है आने वाले कल हमारे होंगे और सब ठीक ठाक होगा। और ये मूवी है, मूवी आप लोग सब जाइए देखिए, और इसमें कोई गलती नहीं है, ये देखेंगे तो कम से कम सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा हर एक गार्जियन से, हर एक इंडियन, स्पेशली जो है ना हिंदू है ना, हमारे सनातनी को, हम हिंदू सबको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, तो अपने बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में ज़रूर बताइए, बचपन से उनको पढ़ाइए संस्कृत क्या चीज़ है ना, जो है भागवत गीता का क्या मतलब है, हमारा ये कहना है ना, भागवत गीता क्या चीज़ है, रामायण क्यों हम जो है रामायण को क्यों फॉलो करते हैं, है ना, महाभारत क्यों है, ये हमारे जो है सनातनी का। तो इस चीज़ के बाद हमारे भगवा रंग के बारे में भी बताना ज़रूरी है, हमारे हम चंदन टीका क्यों लगाते हैं, हम सिंदूर क्यों लगाते हैं, ये हर चीज़ अपने बच्चा को ज़रूर बोलना है, और ये चीज़ बच्चा से सिखाना है। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से मैं ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा, जो हमारे इंडिया में ये जो है लॉ बनाया जाए, जो कि जो भी स्कूल हो, कॉलेज हो, है ना, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह हमारे संस्कृत पढ़ाया जाए, हमारे कल्चर के बारे में पढ़ाया जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर नेक्स्ट मिलते हैं।